मेट्रिसेस का क्वेश्चन है, फॉर टू मेट्रिसेस ए एंड बी फाइंड द प्रोडक्ट ए बी एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x minus 6y minus z equal to 3, 2x minus 5y minus z is equal to minus 2 and minus 2x plus 4y plus z is equal to 5। सबसे पहले आपको बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जहां पर आपको पहले a और b को मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद इनवर्स निकालना होता है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको एडजॉइंट और इनवर्स की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। क्या करना पड़ता है, पहले a और b को मल्टीप्लाई करो। तो साइड में मैं क्या कर रहा हूं, a और b को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दिस इज a, 3 minus 6 minus 1, 2 minus 5 minus 1 and minus 2 4 1 and matrix B is 1 minus 2 minus 1 0 minus 1 minus 1 and 2 0 3। इन दो मैट्रिसेस A और B को मैं मल्टीप्लाई करता हूं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 माइनस 0 माइनस 2 1 आ गया। ऐसे ही माइनस 6 प्लस 6 0 आ गया। ऐसे करते करते हम प्रोडक्ट कर लेंगे। हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यस ऑफ कोर्स, ए और बी को मल्टीप्लाई करने से आप देखोगे आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब ए और बी को मल्टीप्लाई करके आई मिल जाए, इसका मतलब बी इज इनवर्स ऑफ ए। ए इनवर्स क्या आ गया, ये आ गया बी के इक्वल। करेक्ट। हो सकता है ए और बी को मल्टीप्लाई करने से आपका आई ना आए। कई बार ऐसा होता है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करने से आपका 67 आई आ जाए या फिर 8 आई आ जाए। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो घबराना मत। देखो ध्यान से, अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करके 8 आई आ जाए, इस 8 को नीचे ले जाओ। कहां पर, बी के नीचे, इस तरह से। तो अब देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा ए है, सेकंड मैट्रिक्स बी अपॉन 8 है, यानी कि ए का इनवर्स क्या होगा, बी अपॉन 8 होगा। तो अब ऐसे करना, 1 अपॉन 8 बाहर निकाल करके 1 अपॉन 8 बाहर रख करके बी मैट्रिक्स लिख दो। इस तरह से आप ए इनवर्स आराम से निकाल सकते हो। खैर यहां पर हमारा क्या है, ए और बी को मल्टीप्लाई करके आई मिल जाता है, तो यहां पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हमें मालूम पड़ गया कि ए इनवर्स क्या है, बी के इक्वल। करेक्ट। तो बी क्या हमारे पास, बी है ये वाला मैट्रिक्स। तो लिख देंगे यहां पर क्या है, 1 माइनस 2 माइनस 1, फिर है 0 माइनस 1 माइनस 1, फिर है 2 0 3। इसके बाद देखो कैपिटल X इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। X क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। ए इनवर्स अब ऑलरेडी निकाल चुके हो। दिस इज दिस मैट्रिक्स। देखो यहां पर 1 माइनस 2 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, देन 2 0 3। अब बोलोगे ये सी मैट्रिक्स क्या है। सी मैट्रिक्स क्या है, सिंपल, जो कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको 3 माइनस 2 5, इनसे बना हुआ मैट्रिक्स है। यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो माइनस 2, यहाँ लिखो 5। अब क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स आपका 3 बाय 3 है। फर्स्ट मैट्रिक्स कैसा है, 3 बाय 3 है, एंड सेकेंड मैट्रिक्स 3 बाय 1 है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो ऑर्डर आएगा ए और बी का, ए और सी का, वो क्या आएगा, 3 into 1, यानी कि 3 रो होंगे इसके अंदर और एक कॉलम होगा। ठीक है। तो देखो यहां पर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 3 ज़ा 3 प्लस 4 माइनस 5। करेक्ट। इसके बाद देखो 0 प्लस 2 माइनस 5, इसके बाद 6 0 एंड देन प्लस 15। तो यहां से चेक करो मैट्रिक्स की वैल्यूज क्या आ रही हैं। तो ये आएगा 2, ये आएगा माइनस 3 और ये आएगा 21। देख करके वियर्ड लग रहा है कि x2 है, देखो x2 है, y आपका माइनस 3 है और z 21 है। तो क्या ये आंसर करेक्ट है या फिर नहीं है। x y z की वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करो, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, इसका मतलब आपने निकाला आंसर वो बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, दैट इज 3x माइनस 6y माइनस z। अगर 3 के इक्वल आ गया
तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 3 टाइम्स x क्या है बच्चों, 2 है, या 2 पुट करो, -6 y क्या है, y -3 है, माइनस z क्या है, इट इज 21, तो ये हो गया 6 + 18 - 21, 6 हो गया 24, 24 में से 21 गया, 3 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से राइट हैंड साइड आ रहा है। इसका मतलब जो आपका आंसर है x = 2, y = -3 एंड z = 21 इज द राइट आंसर बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी स्टेप में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।